नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल वर्ल्ड। आखिर कौन है ये अभिजीत दीपके? अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठकर इस लड़के ने भारत की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल कैसे ला दिया? एक आदमी, मध्य वर्गीय परिवार का लड़का, कैसे रातों रात भारत के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की सबसे बुलंद आवाज बन गया। आज की इस वीडियो में हम अभिजीत दीपके के बचपन से लेकर उनके अमेरिका जाने, आम आदमी पार्टी के साथ काम करने और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म की पूरी कहानी जानेंगे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये देश के हर उस युवा की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लेकर आते रहते हैं। शुरुआती जीवन। हमारी कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक मशहूर शहर से, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था और आज हम इसे छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। यहीं पर 29 सितंबर 1995 को अभिजीत दीपके का जन्म हुआ। अभिजीत का परिवार बिल्कुल वैसा ही था जैसे भारत का कोई भी आम मध्य वर्गीय परिवार होता है। उनके पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में एक इंजीनियर थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी माता अनीता दीपके एक गृहिणी है। अभिजीत की एक बड़ी बहन भी है जो आजकल अमेरिका में रहती है। उनकी शुरुआती पढ़ाई वालूज MIDC के अल्फोंसो इंग्लिश स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने SB कॉलेज में कदम रखा। अभिजीत के अंदर बचपन से ही एक खास बात थी। वो शांत बैठने वालों में से नहीं थे। उनके अंदर एक विद्रोही स्वभाव था। अगर उन्हें कोई चीज गलत लगती थी तो वो उस पर सवाल जरूर उठाते थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिला जब वो सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ते थे। साल 2011 का समय था। पूरे देश में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आग की तरह फैल रहा था। उस वक्त 8वीं क्लास का ये छोटा सा बच्चा अभिजीत अपने सिर पर मैं अन्ना हजारे लिखी हुई टोपी पहनकर सड़कों पर निकल पड़ा। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम में उलझे रहते हैं, उस उम्र में इस बच्चे के मन में देश और समाज के लिए एक अलग ही आग जल रही थी। उन्हें तब राजनीति की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि देश में कुछ बदलने की जरूरत है। इंजीनियरिंग का साल और अपनी असली मंजिल की तलाश। परिवार की उम्मीदों और समाज के दबाव के कारण स्कूल के बाद अभिजीत पुणे चले गए। वहां उन्होंने मैनेजमेंट कोटा के जरिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। माता पिता खुश थे कि बेटा इंजीनियर बनेगा, अच्छी नौकरी करेगा और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अभिजीत का मन मशीनों, तारों और कोडिंग में नहीं लगता था। उनका दिमाग तो समाज, लोगों की बातों और देश की खबरों में दौड़ता था। उन्हें लोगों से बात करना, चीजों को समझना और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना पसंद था। इंजीनियरिंग के पहले साल में ही अभिजीत को समझ आ गया कि ये रास्ता उनका नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग के पहले साल की परीक्षा ही नहीं दी। जी हाँ, उन्होंने परीक्षा छोड़ दी और इंजीनियरिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये फैसला आसान नहीं था। इसके बाद उन्होंने पुणे के ही मशहूर सिम्बायोसिस संस्थान की तरफ रुख किया। यहाँ उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू की। यहीं से अभिजीत की जिंदगी ने सही पटरी पकड़ी। पत्रकारिता की पढ़ाई ने उन्हें सोचना, सवाल पूछना और जनसंचार की ताकत को समझना सिखाया। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। दिल्ली का सफर और आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक शुरुआत। ग्रेजुएशन के बाद अभिजीत ने देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। दिल्ली, जहां देश की सत्ता का दिल धड़कता है। साल 2019 से 2021 के बीच उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में कम्युनिकेशन फेलो के रूप में काम करने का मौका मिला। यह आम आदमी पार्टी की सरकार का समय था। यहाँ अभिजीत ने राजनीति को बहुत करीब से देखा। उन्होंने समझा कि सरकारें कैसे काम करती हैं।
जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाती है और चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। 2020 से 2023 तक अभिजीत आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। वो चुनाव सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती से लड़ा गया। उस चुनाव में मीम आधारित डिजिटल कैंपेन बहुत चर्चा में रहा था। अभिजीत इसी मीम बेस्ड कैंपेन के पीछे के मुख्य दिमागों में से एक थे। उन्होंने राजनीति जैसी गंभीर चीज को हंसी मजाक, मीम्स और आसान भाषा में बदलकर युवाओं तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने 2021 से 2024 तक दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशंस एडवाइजर के तौर पर भी शानदार काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ रहा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ बिताए गए इन सालों ने अभिजीत को एक मास्टर कम्युनिकेटर बना दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है और इंटरनेट पर कोई भी चीज वायरल कैसे की जाती है, लेकिन उनकी मंजिल अभी कुछ और थी। साल 2023 में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। अमेरिका का सपना और वो एक ऐतिहासिक दिन। अभिजीत ने भारत से उड़ान भरी और अमेरिका पहुंच गए। उनका लक्ष्य था बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री को हासिल करना। यह एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने राजनीति में ब्रेक लिया था ताकि वह अपनी शिक्षा को और ऊंचा मुकाम दे सके। यह डिग्री उन्होंने 2026 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब आता है साल 2026 का मई महीना। यह वो समय था जो अभिजीत की जिंदगी और भारत की डिजिटल राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मई 2026 में अभिजीत बॉस्टन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के कगार पर थे और एक आम छात्र की तरह वहां नौकरी ढूंढ रहे थे। वो भी रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे थे। तभी 15 मई 2026 को भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिजीत को अंदर तक झकझोर दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया। उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया। यह बयान आग की तरह फैल गया। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अगले दिन क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। उनका इशारा फेक डिग्री वालों पर था जो कानून और मीडिया जैसे क्षेत्रों में घुस जाते हैं। उन्होंने साफ कहा, यह बिल्कुल गलत है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे भारत के हर युवा पर गर्व है। बॉस्टन में बैठे अभिजीत ने भी यह खबर पढ़ी, लेकिन अभिजीत के अंदर का वो 8वीं क्लास वाला विद्रोही बच्चा जिसने अन्ना हजारे की टोपी पहनी थी, वो आज भी जिंदा था। उनके पास जनसंचार और पब्लिक रिलेशन की पूरी ताकत और समझ थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह वह समय है जब भारत के युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म। अगला दिन था 16 मई 2026। अभिजीत ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर अपना अकाउंट खोला और एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद दमदार सवाल पूछा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। उसी दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP की स्थापना कर दी। शुरुआत में यह सब एक मजाक की तरह लग रहा था। लोगों को लगा कि कोई अमेरिका में बैठकर बस इंटरनेट पर मजे ले रहा है, लेकिन अभिजीत मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एक गूगल फॉर्म बनाया ताकि लोग इस पार्टी की मेंबरशिप ले सके। उन्होंने रातों रात पार्टी की एक बेहतरीन वेबसाइट तैयार की और एक स्पष्ट 5 पॉइंट्स मैनिफेस्टो जारी किया। इंटरनेट पर अचानक एक तूफान आ गया। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने गूगल फॉर्म भरकर CJP की मेंबरशिप ले ली। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने इस अकेले लड़के ने कुछ दिनों में खड़े कर दिए। यह कोई चमत्कार नहीं था,
यह अभिजीत की सोशल मीडिया की समझ, उनके पीआर ज्ञान और भारत के युवाओं के असली दर्द का एक ऐसा संगम था जिसने इतिहास रच दिया। सड़क पर उतरा सोशल मीडिया का तूफान। अभिजीत बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इंटरनेट का आंदोलन अगर सड़क पर नहीं उतरा तो वो हवा में गायब हो जाएगा। इसलिए जून और जुलाई 2026 में यह डिजिटल क्रांति सड़कों पर उतर आई। अभिजीत अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए। उनका मुख्य मुद्दा सिर्फ एक नहीं था, वह युवाओं की सबसे दुखती रगों पर काम कर रहे थे। उनके मुख्य उद्देश्य थे देश में बढ़ती भयानक बेरोजगारी, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में होने वाले बड़े घोटाले, राजनीतिक जवाबदेही तय करना और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा। आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से हुई। इसके बाद यह आंदोलन जयपुर तक पहुंच गया। जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बहुत ही भयानक घटना घटी। वहां अभिजीत और उनके साथियों पर हमला किया गया। भीड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिजीत डरे नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, उनका रास्ता हिंसा का नहीं है। अभिजीत खुद को और अपने आंदोलन को महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्तों पर चलने वाला बताते हैं। उनका कहना है कि हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन शांति से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। धमकियां, हमले और परिवार का डर। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, परेशानियां भी बढ़ने लगी। भारत सरकार के आदेश पर अभिजीत का एक्स ट्विटर अकाउंट रोक दिया गया। उनके अकाउंट्स को हैक करने की लगातार कोशिश होने लगी। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी, बात अभिजीत के परिवार तक पहुंच गई। उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। हालत इतने खराब हो गए कि उनके माता पिता को पुलिस सुरक्षा दी गई और उन्हें कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। जरा एक पल के लिए उनके माता पिता के बारे में सोचिए। एक पिता जो जिंदगी भर इंजीनियर रहे, वो सिर्फ यही चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करे, वहाँ कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छी सैलरी कमाए और सुखद जीवन जिए। पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस दलदल जैसी राजनीति में उतरे। वहीं उनकी माँ अनीता जी एक तरफ बहुत डरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक इंटरव्यू में उनकी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। अगर उसने एक बार कोई फैसला ले लिया तो वो फिर उसे पूरा करके ही दिखाता है। इस समय में अभिजीत दीपके भारत में रहकर अपना यह आंदोलन चला रहे हैं। अभिजीत दीपके ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए एक नया नजरिया दे दिया है। एक मजाक से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी आज भारत के करोड़ों युवाओं की हताशा, उनके दुख और उनके अधिकारों का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। अभिजीत का योगदान सिर्फ एक पार्टी बनाने तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने देश के युवाओं को यह सिखाया है कि डरो मत। अगर तुम्हें कोई कॉकरोच कहता है तो उस शब्द को अपनी ताकत बना लो। भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, या आंदोलन कितना आगे जाएगा, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, राजनीति के इतिहास में जब भी युवाओं की डिजिटल क्रांति का जिक्र होगा तो औरंगाबाद के इस जिद्दी लड़के अभिजीत दीपके का नाम सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको अभिजीत दीपके की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि आज के युवाओं को राजनीति में इसी तरह खुलकर सामने आना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप सोनम वांगचुक के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर उन युवाओं के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी बेहतरीन और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।